आज गांव का एक एक किसान लगन और मेहनत से गन्ना उगाता है। गन्ने की खेती में अच्छी पैदावार लेता है और गर्व से कहता है कि उसे भी देवानंद की तरह 18 फीट ऊंचे गन्ने उगाने हैं। पहले मैं भी सोचता था नौकरी करूं, लेकिन जैसे हमने अपने पापा जी का नाम देखा और पिताजी का भी देखा, तो अब उनका नाम जैसे सभी पूछते हैं एरिया में कि भाई तुम्हारा इतना बड़ा गन्ना कैसे हो गया, और नाम भी है, नाम के लिए आदमी पैसा कमाता है। तो अब मेरा मन है कि मैं भी खेती करूं और खेती करता हूं अब अपने पिताजी के साथ लग के, ताकि मैं सोचता हूं कि अभी इन्होंने 18 फुट का किया तो मैं उससे भी ज़्यादा 20 फुट का करूं या 22 फुट का गन्ना पैदा करूं। कुल मिलाकर कहा जाए तो देवानंद ने इस गांव में खेती के मायने ही बदल दिए। इससे जमालपुर की दशा और दिशा दोनों बदल गए। यूं तो खेती बाड़ी यहां पहले से ही होती थी, लेकिन देवानंद शर्मा की पहल पर किसानों में अच्छी खेती की होड़ लग गई। आलम यह है कि अब किसानों का ध्यान एक बार फिर गन्ने की पैदावार की तरफ बढ़ने लगा है, क्योंकि राज्य सरकार की उदासीन नीतियों की वजह से कुछ साल पहले किसानों का ध्यान गन्ने की फसल से हटने लगा था। चीनी मिलों में सबसे ज्यादा गन्ना सप्लाई करने वाले किसानों को वक्त पर भुगतान न होने की वजह से किसान लगातार नुकसान झेल रहे थे। जी तोड़ मेहनत से खेती करने के बावजूद भी वो कर्जे में दबते जा रहे थे। नतीजतन किसानों का गन्ने की फसल से मोहभंग होने लगा था। राज्य सरकार से परेशान होकर उन्होंने गन्ना बोने से ही तौबा कर ली थी। लेकिन देवानंद ने 18 फीट ऊंचा गन्ना उगाकर किसानों को एक बार फिर उम्मीद की किरण दिखा दी। कि हमारे 18 फुट का गन्ना हुआ, हमसे भी आके पूछते हैं लोग, जैसे जो भी रिश्तेदार भी हैं, गांव के लिए के भी हैं, आड़ पड़ोस के भी हैं, और वे पूछते हैं कि भाई ऐसे कैसा कर दिया तुमने, कितना बड़ा हो गया। हमने उन्हें बताया कि भाई मेहनत की है, तो उनमें भी ये लगाव हो गया कि भाई हम भी तुमसे ज़्यादा ऊंचा गन्ना पैदा करेंगे, और जाकर समय समय पे हमसे भी पूछते रहते हैं, और उनका भी ध्यान है ना खेती की तरफ बढ़ रहा है कि हम भी 18 फुट से ज़्यादा का गन्ना करें, रिकॉर्ड बनाए, हमारा भी नाम रहे, क्योंकि इलाके में अब हमें हमारे नाम से ज़्यादा हमारी पैदा के उससे जानते हैं आदमी। देवानंद ने न सिर्फ 18 फीट ऊंचे गन्ने पैदा करने का रिकॉर्ड कायम किया, बल्कि 1 बीघा जमीन में 250 से 300 क्विंटल गन्ना पैदा करने का भी कीर्तिमान हासिल किया। इन्होंने मायूस हो चुके किसानों में नई ऊर्जा का संचार किया है। भले ही राज्य सरकार किसानों के प्रति लापरवाह रवैया अख्तियार करती हो, लेकिन देवानंद का कहना है कि वो सरकार की नीतियों से हार नहीं मानने वाले। जमीन उनके पुरखों की विरासत है, उस पर कड़ी मेहनत करना और अच्छी फसल उगाना उनका कर्तव्य है। उनकी इसी कसौटी पर अब बाकी किसान भी काम कर रहे हैं। 18 फीट गन्ना ऊंचा वो हुआ है। जब से खेती तकड़ी हो रही है, सब खेतों में जाते हैं, दोपहरी तिपहरी सारी लगे रहते हैं, दिन रात जंगल में काम करते हैं। अब जब से ट्रैक्टर भी ले लिए, मतलब कच्चे मकान थे पहले, तो अब पक्के मकान हो रहे हैं जब से पैदावार अच्छी हो रही है। भारत में प्रारंभ में लोग गन्ना चूसकर उसकी मिठास का स्वाद लेते थे। फिर करीब 350 ईसा पूर्व गुप्त वंश के दौरान भारतीयों ने गन्ने से चीनी के दाने बनाने शुरू किए। इस गांव में गन्ने की अच्छी पैदावार करने वाले किसान को सम्मान के नजरिए से देखा जाने लगा है। यही वजह है कि यहाँ के किसान गन्ने की खेती के लिए जुनूनी हो चुके हैं। क्या दिन, क्या रात और क्या चिलचिलाती दोपहर यहाँ के किसानों के लिए कोई मायने नहीं रखती। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मायने रखती है तो तगड़ी ईख, जिसका एक एक गन्ना लठ के बराबर हो। आलम यह है कि अब तो मिल के कर्मचारी भी इस गांव की मिसाल देते हैं। उन्होंने सही समय पे बुवाई की, जो बीज बोया वो प्रॉपर बोया, यानी गन्ने के ऊपर का हिस्सा बोया, जिसमें जो हमारा जर्मिनेशन परसेंटेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें सुक्रोज की मात्रा कम होती है और ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है, जो जर्मिनेशन में फेवरेबल कंडीशन पैदा करता है। और दूसरी वजह बीज के सिलेक्शन की हुई। तीसरी, उन्होंने जब बीज की बुवाई की तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया। बुवाई के समय सॉइल का भी ट्रीटमेंट किया और शीड का भी ट्रीटमेंट किया। अच्छा, जो इन्होंने न्यूट्रिएंट्स डाले, फर्टिलाइज़र डाला,
वो अकॉर्डिंग टू सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट के बेस पर डाले। हालांकि इस सफलता को हासिल कर देवानंद और उनका परिवार काफी खुश है, लेकिन 75 सालों से लगातार दौराला मिल को गन्ने की सप्लाई करने वाले इस परिवार को आज भी कहीं ना कहीं राज्य की सरकार और मिल की अनदेखी का मलाल है। इस बम्पर पैदावार और शानदार रिकॉर्ड को हासिल करने के बाद भी राज्य सरकार और मिल की तरफ से उन्हें किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिल सका। लेकिन इससे इनके इरादे पस्त नहीं हुए। अच्छी पैदावार का जो सिलसिला इस परिवार ने शुरू किया था, आज पूरा गांव उसी राह पर चल पड़ा है। इस मेहनती किसानों के हौसले इतने बुलंद हैं कि ये मिल प्रबंधन या सरकार के इनाम या हौसला अफजाई के मोहताज नहीं। वो उन्हें यही संदेश देना चाहते हैं कि मतलब अपना मेहनत करो भाई, खून पसीने से। मतलब ये किसान का तो भाई बिना मेहनत के तो कुछ है ही नहीं। और उसके साथ में मतलब भाई जो भी अपने से मतलब सवेरे उठना, अपना काम करना, खाद दवाई, इसमें सब कुछ अफजा पैदावार अच्छी है, आदमी को करनी चाहिए और करने से ही सब कुछ मिलता है। देश के जो किसान कड़ी मेहनत और लागत के बाद भी गन्ने की अच्छी पैदावार नहीं ले पाते, उनके लिए देवानंद शर्मा की तकनीक प्रेरणादायक जरूर है। शायद इस तकनीक और तजुर्बे को अपनाकर आप भी गन्ने की फसल में अच्छी पैदावार ले सकें। मैं तो ये कहता हूँ जो भी किसान लोग भाई सभी इस चीज़ को आकर के यहाँ देखे कि किसान यहाँ किस तरह से करता है, कितनी मेहनत करता है, क्या चीज़ लगाता है और यहाँ का गन्ना जो किसान कितना अच्छा पैदा करता है। तो आकर और भी किसान जो यहाँ से फसल से हटिए गन्ने की से, वो आकर यहाँ देखे कि गन्ना किस तरह से पैदा करता है, यहाँ का आदमी कितना अच्छा गन्ना पैदा होता है। तो आकर यहाँ देखे, इनको देखे और बूझे यहाँ के किसान से आकर कि क्या क्या करते हैं, क्या क्या लगाते हैं, किस तरह मेहनत करते हैं। तो इस गन्ने को आकर देख के और आसपास के किसानों को आकर यहाँ देखना चाहिए कि हम इसमें गन्ना किस तरह पैदा करता है। भारत में वैदिक काल से ही गन्ने की खेती का इतिहास मिलता है। भारत में प्रारंभ में लोग गन्ना चूसकर उसकी मिठास का स्वाद लेते थे। फिर करीब 350 ईसा पूर्व गुप्त वंश के दौरान भारतीयों ने गन्ने से चीनी के दाने बनाने शुरू किए। माना जाता है कि गन्ना दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से ही पूरी दुनिया के पास पहुंचा। भारतीय गन्ने की प्रजाति एस बर्बेरी की मिठास सबसे पहले दुनिया ने चखी और फिर इसके बाद न्यू गिनी से एस इड्यूल और एस ऑफिसिनेरम गन्ने की प्रजातियां दुनिया को पता चली। भारत दुनिया में सबसे अधिक चीनी की खपत वाला देश है और अच्छी बात यह है कि हम देश की खपत के अनुरूप उत्पादन करने में सक्षम हैं। गन्ना उत्पादन के मामले में भारत विश्व के प्रमुख देशों में से एक है। ब्राजील के बाद भारत ऐसा दूसरा देश है जहां गन्ने की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। आजादी के बाद 60 के दशक में तो गन्ने की पैदावार में बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिली। इस दौरान गन्ने की पैदावार में 93% बढ़ोतरी दर्ज की गई। साल 1999-2000 में तो गन्ने की उम्दा पैदावार ने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 299.3 मिलियन टन का आंकड़ा पार कर दिया। आज देश भर में करीब 4 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर गन्ने की पैदावार होती है। भारत के 10 राज्यों यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड और पंजाब में सबसे ज्यादा गन्ना उगाया जाता है। इन सब राज्यों में उत्तर प्रदेश गन्ने की पैदावार में सबसे अव्वल है। यूपी में करीब 1,32,427.7 मिलियन टन गन्ना उगाया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गन्ने की बुआई को लेकर एक अलग ही जोश है। यहां के किसान गन्ने की अच्छी पैदावार को सम्मान और रसूख से जोड़कर देखते हैं। इस गांव से गन्ने की सप्लाई कम से कम 2.5 लाख कुंटल गन्ना होता है। 3 सेंटर यहाँ से फैक्ट्री के लगे हुए हैं दौला शुगर के और बहुत अच्छी पैदावार है। जो सब टोटल ही पैदा यहाँ से 238 बोते जो अर्ली में आता है। और इसकी अर्ली की एक ये बात है कि अगेता चला जाता है, जल्दी गेहूँ बूझ जाते हैं और इसमें कुछ डाल करके आलू भी बो लेते हैं और बहुत अच्छा गन्ना पैदा होता है। यहाँ किसान बहुत मेहनत करते हैं, रिकॉर्ड तोड़ गन्ना होता है। यहाँ का फैक्ट्री में नाम है यहाँ का। यहाँ किसान गन्ने की बुआई से लेकर कटाई तक न सिर्फ जी तोड़ मेहनत करते हैं बल्कि अपनी फसल में अच्छी खासी लागत भी लगाते हैं। उच्चतम क्वालिटी के बीज और खाद के अलावा नलाई, जुताई और पानी का भी खास ख्याल रखते हैं।
उम्मीद है कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल अब आपसे लेते हैं इजाजत। जय भारत, जय किसान। भारतीय मेजर कॉर्प मछलियों में कतला, रोहू और नैन, विदेशी कॉर्प मछलियों में सिल्वर कॉर्प, ग्रास कॉर्प और कॉमन कॉर्प का मिश्रित पालन लाभकारी होता है।